अब तक हमने बेसिक मैथ्स में रेशनल और इरेशनल कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर्स बचते ही नहीं ना, आपने सारे नंबर्स कर लिए। रियल नंबर्स के बाद इमेजिनरी नंबर्स आता है जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। वो 11th 12th में जब इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं ना तो जरूरत पड़ता है, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। तो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, रियल नंबर, ठीक है। चलो, रियल नंबर होता क्या है? देखो, हमने नेचुरल पढ़ा, ठीक है। देखो, हमने नेचुरल पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रेशनल पढ़ा, फ्रैक्शन भी पढ़ा और इरेशनल भी पढ़ा, ठीक है। ये सब को मिला के हम रियल नंबर बोलते हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर ये सब रेशनल होता है, ठीक है। और इरेशनल जो होता है वो अलग होता है। और इस पूरे बैच को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है हमें इनको मतलब डिनोट करने के लिए। जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, इंटीजर को जेड से, रेशनल को क्यू से और रियल नंबर को आर से। याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे ही देगा, ठीक है। कहीं की देखिए होगा ना कि x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू z, वहां जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं एक चीज की। रेशनल को जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करते हो ना तो क्या होता है, बहुत ध्यान देने की चीज है। एक चीज याद रखना, या तो डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा वो फिक्स रहेगा, मतलब खत्म हो जाएगा, 2 3 के बाद बंद, वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उसके आगे फिर कुछ नहीं आएगा। जैसे 1.5 खत्म, ठीक है। या तो वो रिकर करेगा, रिकर मतलब रिपीट करेगा, जैसे 1.3333333 चलता जाएगा, 1.4242242 ये चलता जाएगा, ठीक है। तो रेश याद रखना है, जिसका भी डेसिमल खत्म हो जाए या जिसका डेसिमल रिपीट करे वही रेशनल नंबर होगा। रियल तो सब होंगे क्योंकि रियल के अंदर ही रेशनल और इरेशनल दोनों आता है, पर रेशनल वही होगा जिसका या तो डेसिमल रुक जाए या रिपीट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि डेसिमल जाता जा रहा है पर रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसे 1.1234782944267, कुछ भी ऐसा नहीं, रिपीट होना चाहिए। मैं दिखाता हूं, चलो करते हैं कैसे करेंगे इसको। 1/8 मैं डिवीजन एक बार और बताता हूं। अब देखो, 1/8 को क्या करो, 8 से हमको डिवाइड करना है 1 को, है ना। चलो, 8 से 1 तो जाता नहीं है, 0 डालेंगे तो एक 0 आएगा, हाँ या ना। 0 डालेंगे तो क्या आया, एक 0 आया, ठीक है। अब देखो, इनफैक्ट 0 डालेंगे तो 0 नहीं आएगा। 8 से तो 1 तो जाता नहीं है तो 0 डाले, फिर एक हम डॉट डाले। जब हम डॉट डालेंगे ना तो एक 0 आता है, मैंने सिखाया था। अब 8 से 1 बार में आएगा 8, अब क्या बचेगा 2, और अब एक और 0 आएगा। 0 एक अपने आप उतरेगा हर बार, डेसिमल जब एक बार तुम लगा दिया ना तो एक 0 तो उतरेगा ही उतरेगा। अब 8 से 2 बार में करोगे तो आएगा 16, 4 बचा, एक 0 खुद आएगा, और 8 से 5 बार में क्या हो जाएगा 40। तो 1/8 का वैल्यू आया 0.125, खत्म हो गया ना 40 के बाद, यानी रिपीट मतलब ये रुक गया, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये टर्मिनेट कर गया, रुक गया। 10/3 की बात करते हैं, आ जाओ। 3 है, हमको 10 को डिवाइड करना है, करते हैं। 3 से पहले तो 3 बार में हो जाएगा 9, अब 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक डॉट दे देंगे, डॉट दे दिए। डॉट देने से क्या होता है, एक 0 उतरता है, फिर हम 3 लिखते हैं, 3 से 3 9 बार में, फिर 1 आएगा और डॉट के कारण एक 0 अपने आप उतरेगा, फिर 3 से 3 9, फिर 1 उतरेगा, फिर एक 0 आएगा। ये तो रिपीट होता जा रहा है ना, फिर तुम यहां 3 लगाओगे। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है, पर रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो इसको तुम लिखते हो 3.3333, या इसको लिख सकते हो क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 3 रिपीट कर रहा है ना, तो 3.3 और 3 के ऊपर एक बार लगा दो। 3 के ऊपर बार का मतलब ये होता है ना कि 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है। 1/7 देखते हैं। 7 को हम 1 से करते हैं डिवाइड, तो 1 मतलब 1 को हम 7 से करते हैं डिवाइड, ठीक है। ये देखो, पहले तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दिए तो पहले तो 0 होगा, ये तो 0 पता है ना, हमेशा रहता है। पॉइंट लगा दिए तो एक 0 आ गया। 7 से 1 बार में करोगे तो 7, 3 बचेगा और एक 0 उतरेगा, है ना। 4 बार में करोगे तो 28, 2 बचेगा और 0 उतरेगा। 7 से 2 बार में आता है 14, ठीक है। 6 बचेगा और 0 उतरेगा। फिर 7 से 8 बार में आता है 56, 4 बचेगा और 0 उतरेगा। फिर तुम करोगे 7 से 5 बार में, तो फिर से 5 बचेगा, ठीक है, और 0 उतरेगा। तो ये चीज रिपीट होगा, ठीक है। 5 7 के बाद ना ये रिपीट हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7 का रिपीट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, रिकरिंग है पर टर्मिनेटिंग नहीं है। ध्यान से सुनो फिर से, जो डेसिमल खत्म हो जाए या जो रिपीट करे वो रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब डेसिमल से रियल में करने का क्या तरीका है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। 0 पर पहले ओरिजिनल तरीका देखते हैं। मान लो कि x की वैल्यू है 0.3333 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से गुणा करना है तो एक डॉट को आगे खिसका दो, 3.333 रिपीट,
तुम इसको लिख सकते हो 3 प्लस 0.33, हाँ या ना। ये 0.33 को तुमने पहले क्या माना था, x माना था, तो 10x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस एक्स, ठीक है। प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, 10x में से x गया तो क्या बचा 9x, है ना। तो 9x इक्वल्स टू 3, और यही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू क्या आई 3/9, या इसको तुम बोल सकते हो 1/3, हाँ या ना। क्लियर है। ये देखो 1.2727, इसको कैसे करेंगे, मान लो x को, x है तुम्हारा 1.2727 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो एक बात बताओ, अगर x 1.2727 है तो 100x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा 127.27, तुम बार बार ये तुमको नहीं करना है 27, 100x को तुम क्या लिख सकते हो 126 प्लस 1.2727, बोलो हाँ या ना। ये तुमने क्या माना था, x माना था, तो ये x उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 100x में से माइनस हुआ तो 99x, इसकी वैल्यू 126, तो x की वैल्यू क्या होगी 126/99। क्लियर, यहां तक लिख सकते हो। सिमिलरली इसको, पर हम बार बार ये तो नहीं करेंगे, इसको मैंने लिखा 126/99, ठीक है। हम बार बार तो ये नहीं करेंगे, क्या शॉर्टकट है मैं सिखाता हूं। याद रखना, इसका वैल्यू था 3/9, इसका कितना वैल्यू था 126/99, है ना। और इसका क्या वैल्यू आएगा हम निकालते हैं। शॉर्टकट देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 का बार, इसको क्या लिख सकते हो 1.27 का बार, इसको क्या लिख सकते हो, इसमें देखो इसमें सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको तुम लिखोगे 0.2 और 35 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार नहीं लगेगा, 35 के ऊपर बार क्यों लगेगा, क्योंकि 35 रिपीट कर रहा है ना। अब हमको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जितने के ऊपर बार है, समझना, पूरे नंबर में जितने के ऊपर बार है उतना बार 9 लिखना है नीचे में। एक के ऊपर बार है ना, एक के ऊपर बार, तो यहां लिखो 9, आ गया 9। यहां पे 2 के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद की हम बात कर रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 के ऊपर बार है, तो यहां लिखो 99, ठीक है। यहां पे क्या है, डेसिमल के बाद जितने के ऊपर बार लगा है उतने बार 9 लिखना है, और जितने पे नहीं लगा है उतने बार 0 लिखना है। यहां 2 के ऊपर बार लगा है तो 99, और 2 के कारण हो जाएगा एक 0। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, अब ऊपर क्या करना है, ऊपर क्या करना है समझो। डेसिमल को हटा के पूरा नंबर सोचना है तुमको, कितना नंबर है 3, है ना। अब डेसिमल के बाद तो पूरे पे वो था ना, बार था ना, तो डेसिमल के बाद जब पूरे पे बार था तो पूरा नंबर लिख दो, मतलब 3 था तो यहां 3 लिख दो। मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां देखो, यहां पे क्या है, जब पूरे नंबर पे बार था नहीं, यहां पे क्या था तुमको कि 27 पे बार है, किस पे है 27 पे एक वो लगा है, हाँ या ना, समझ आ रहा है। 27 पे एक वर्नाकुलम बोल दो, बार बोल दो, वो बार लगा है। तो 1.27 पे ऊपर में अगर बार लगा है, हमें क्या करना है, कितने पे नहीं लगा है, कौन सा मतलब नंबर है जिस पे नहीं लगा है, 1 पे नहीं लगा हुआ है। 1 पे लगा है क्या, 1 पे नहीं लगा है, तो पूरे नंबर में से 1 को घटा दो। ये ट्रिक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 127 में से 1 गया तो 126 आ गया। इसको देखते हैं, अब इसमें भी वही चीज है ना, कितने के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर, किसके ऊपर नहीं लगा है 2 के ऊपर नहीं लगा है, तो पॉइंट को हटा देंगे तो ये पूरा कहलाएगा 235। 235 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 233। बोलो समझ आया, बढ़े आगे। तो ये हो गया 233/990, ठीक है। चलो, इरेशनल नंबर मैंने बता दिया, ये टर्मिनेट ही नहीं होंगे, खत्म भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे। ये देख लो 1.242346276832 कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। पाई का वैल्यू देखो, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर इरेशनल कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो परसेंटेज में बहुत यूज आएगा, फ्रैक्शन में बहुत यूज आएगा। लोग इसको नंबर सिस्टम में परसेंटेज में पढ़ते हैं, मैं यहां आपको समझा रहा हूं। कुछ पैटर्न्स पकड़ते हैं। 1/3 जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, बताता हूं क्या आएगा, डायरेक्ट करके देखते हैं। पहले तो एक पॉइंट लगेगा तो 10 हो गया, ठीक है। 3 3 9, एक बचा, फिर 0 उतरेगा तो 10 हो गया, तो ये 3 3 रिपीट करेगा, ठीक है। 1/6 क्या होगा, ये देखते हैं। ये 0 पॉइंट करेंगे तो 10 होगा, 1 से करेंगे तो 40 बचेगा, उसके बाद 6 6 6 6 ये रिपीट होगा, ठीक है। 1/7 ये तुम करोगे, मैंने किया था ना, 0.1428 ऐसे रिपीट होगा, है ना। 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 0.125, है ना। 1/9 क्या होता है बताओ, 1/9 क्या होगा, करके देख लेते हैं,
10 हो गया, 9 1 10, 1 1 1 ये रिपीट होगा, ठीक, ये रिपीट हो गया। 1/11 क्या होता है ये भी करके देख लेते हैं। तो 0.10 आएगा, फिर भी एक 0 लगाना पड़ेगा, 100 हो गया, 99 99 करेंगे, एक हो गया 0.0909 ऐसे आएगा, है ना। कोई दिक्कत? कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? अब मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ, ध्यान दो, ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है, प्लीज़ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। ये देखो, जब भी नीचे में 9 वाला नंबर है, जब भी नीचे में 9 वाला नंबर है तो नंबर्स रिपीट करते हैं। जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। प्लीज समझो इसको, ये बहुत यूज आएगा। ये नंबर्स रिपीटिंग है, तो अगर 9 नीचे में है तो नंबर रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ 1 1 1 रिपीट कर रहा है तो ये 1/9। अगर यहाँ 0.222 रिपीट कर रहा है तो ये क्या होगा? 2/9। अगर यहाँ 0.333 रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 3/9। और तुम बोलोगे यहाँ तो 1/3 है, तो 3/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे तो 1/3 ही होगा ना। तो 1/3 बोलो या 3/9 बोलो, बात तो सेम है। मैं पूछूं तुमसे कि बताओ 666.66666 की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे भैया 6/9। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। ये क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया? चलो दूसरा देखते हैं। तो ये हमारा डन हो गया, ठीक है, ये हमारा डन हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, अब बात करते हैं 1/11 की। जब भी नीचे में 11 आए, मेरे को थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा आई गेस, एक सेकेंड। जब भी नीचे में 11 आए, जैसे 1/11 की वैल्यू क्या थी? 1/11 की वैल्यू थी 0.0909। 2/11 की करके देख लेते हैं। तो 0 पॉइंट करेंगे तो 20, एक करेंगे तो 9 बचेगा 90, 88, फिर 20, ये रिपीट हो जाएगा। तो जब भी नीचे में 11 है, तुम्हें ये दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल है 0909, 999, 18 18 18, उसके बाद 27 27 27, 36 36, ये रिपीट होगा। 9 का टेबल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ होगा 9 मल्टीपल। जब भी नीचे में 11 है तो 9 का मल्टीपल आ रहा है, और ऊपर में क्या होगा? अगर 9 है तो 1/11, 9 दूना 18 है 2/11, 27 होगा तो 3/11। मैं पूछूंगा बताओ 0.4545 क्या है? तो 9 से कट रहा है ये 5 बार में, तुम बोलोगे भैया 5/11। क्लियर है? अब एक और पैटर्न समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न समझना। तो जब मैं बोला 1 1 1 1, 2 2 2 2, बहुत सिंपल है, 3 3 3 3। जब ये 11 से कट रहा है, रिपीटिंग नंबर तो 11 से कटेगा ना, 11 से 1 1 1 कटेगा, 2 2 2 कटेगा। तो जब ये 11 से कटेगा तो नीचे आएगा 9। जब नंबर्स 9 से कटेंगे 0.5454, जब नंबर 9 से कटेंगे तो नीचे आएगा 11। ठीक है, जितनी बार कटेंगे वो नंबर लिख दो। 11 से अगर ये 3 बार में कटते हैं तो 3/9, 9 से ये 6 बार में कटता है तो 6/11। ये तो क्लियर है, मजा आया 9 और 11 में। 1/7 का क्या था? 0.142856 ऐसे, ठीक है। 2/7 का क्या होगा मालूम है? 2/7 का होता है 0.2856 ऐसे। 3/7 का क्या होगा मालूम है? 0 पॉइंट दे दिए तो हाँ 0.4 समथिंग ऐसे, ठीक है। तो 1, इसका ट्रिक क्या होता है ना, ये देखो यहाँ देखोगे तो हाँ यहाँ देखो क्या होता है। हाँ ठीक तो है। तो 1/7 जब भी ऐसा होता है जब 14 का मल्टीपल रिपीट हो, ये देखो ना, पहला नंबर से पकड़ लेना, पहले 4 नंबर से 14 28 28 56, तो नीचे आएगा 7। 14 से जितनी बार में कटेगा ना वो ऊपर लिख देंगे। जैसे 40 पहला डिजिट 14 से एक बार में कटता है तो 1/7, पहला डिजिट 14 से 2 बार में कटता है तो 2/7। ये बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 1/8, ये है ना। 1/8 तो सिंपल है, ये तो नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है। 1/6 का क्या आया था? 0.16666 ऐसे आया था, है ना। 2/6 क्या होता है? 2/6 का वैल्यू 1/3 होता है। तो 1/3 का वैल्यू क्या था? 0.333, है ना, 0.333। कोई दिक्कत? तो बस ऐसे ही, इतना याद रखना तुम, ये पैटर्न जरूर याद रखना, ठीक है। एक बार और रिवाइज करा दूं मैं, एक बार और रिवाइज करा दूं फटाक से। ये देखो, जब 9 से कटने वाला नंबर होगा, जैसे 9 9 9 9, 18 18, 27 27, तो नीचे आएगा 11। जब 11 से कटने वाले नंबर होंगे 0.333, तो नीचे आएंगे 9। इधर समझ आ रहा है? 11 से कटेंगे तो नीचे 9, 9 से कटेंगे तो नीचे 11, ठीक है। उसके बाद जब 14 से कटे तो नीचे 7, ठीक है। इनफैक्ट 7 से भी कटता है, 7 से भी बोल सकते हो, देखो ना, 14 28, 7 से भी कटता है, 28 56, ये भी 7 से कटता है ना। तो जब 7 से कटे तो नीचे 7, पर कितने बार में कट रहा है? तो ये तुमको 14 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। 14 से एक बार में कट रहा है तो 1/7, 14 से 2 बार में कट रहा है तो 2/7। क्लियर है? ये 2/7, 1/7,
क्लियर है? 2/7 1/7 क्लियर है ये चीज? चलो अब रियल नंबर को जोड़ते कैसे हैं, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये तुमको पहले ये बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, ये तुमको समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर है। हमको इसको और इसको जोड़ना है, हम लोगों को इसको और इसको जोड़ना है, बहुत सिंपल है। ऐसे नंबर्स कैसे जोड़ते हैं ना, देखो तुमको सेम रूट वाले को जोड़ना होता है, कहने का मतलब ये है हमें इसको जोड़ना है ऐसे, पहले बिना ट्रिक के समझते हैं ना। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ये है ना। एक काम करो, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2√2 प्लस √2, √2 का मतलब क्या है 1√2 है ना, प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लो 5√3 माइनस 3√3, ठीक है। अब √2 को कॉमन ले लो, अगर दोनों में से निकाल लिए तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तभी तो √2 से गुणा करोगे तो 2√2 प्लस 1√2 आएगा, प्लस √3 को कॉमन ले लो तो 5 माइनस 3, ये क्या आ गया 3√2 प्लस 2√3। पर हम इतना नहीं करेंगे हर बार, हमें सिंपली क्या करना है, सेम रूट वाले को एक साथ जोड़ो, √2 यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 और 1 को जोड़ो 3 हो गया, 3√2, ठीक है। √3 और √3 को पकड़ो, 5 माइनस 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, प्लस 2 तो प्लस 2√3। इजी। मैं क्वेश्चन दूं अगर 7√17 माइनस 2√13 प्लस 1√13 माइनस 3√17 प्लस 2√15 क्या होगा, सेम सम को पकड़ लो, 15 के साथ तो कोई भी नहीं है तो 2√15 ऐसे ही अकेला रह जाएगा। √17 को पकड़ोगे तो 7 में से 3 गया तो 4√17, और √13 को पकड़ोगे तो -2 और +1 कितना होता है -1, तो -1√13, जिसको तुम सिंपली -√13 लिख सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसको गुणा करना है, सिंपल है, सारे नंबर्स को गुणा कर दो और रूट्स को गुणा कर दो। तो 6 और 2 को देखो 6√5 गुणे 2√5, इसको गुणा करना है, 6 × 2 होता है 12, और √5 × √5 सेम रूट को गुणा करोगे ना तो रूट हट जाता है, ठीक है। ये हो गया 12 गुणे 5, ये सब मैं सिखाऊंगा एक्सपोनेंट में, ये हो गया 60, ठीक है। लास्ट बचता है डिवीजन, 8√15 को हमें 2√3 से भाग देना है ना। तुम इसको लिख सकते हो, √15 को क्या लिख सकते हो, √5 × √3, ये सब मैं सिखाऊंगा, बाई 2√3 है ना, √3 से √3 कट सकता है, 2 से 8 4 बार में कट सकता है, क्या बचा 4√5। क्लियर है? तो ये थे हमारे रियल नंबर के ऑपरेशंस। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में अब हम, रियल नंबर खत्म हो गया ना, अब हम थोड़ा सा एडवांस होंगे, ठीक है। तो यहां तक के लिए पूरा प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मिलते हैं, ठीक है, बाय।